हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड पेपर का क्वेश्चन पेपर देने वाला हूं, जो कि आप बोर्ड पेपर में आसानी से क्वेश्चन देख करके हल कर सकते हैं और आपका बोर्ड पेपर में यही क्वेश्चन आएगा। तो बच्चों चलिए बोर्ड पेपर का क्वेश्चन आपको जल्दी से बता देता हूँ। और बच्चों, इस पेपर को पूरा से पूरा देख लीजिएगा, जिससे कि आपको बोर्ड पेपर में सही से सही अंक आए, आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिले। और बच्चों, आप आज क्वेश्चन देखे रहेंगे अभी, तो आप सुबह कल जा कर के पेपर, आपका बोर्ड पेपर है, वहाँ पर जा कर के हल आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्वेश्चन का रिवील कर देते हैं। तो बच्चों, आपका फर्स्ट में सही विकल्प चुनकर लिखिए। आया हुआ है क्वेश्चन, तो सही विकल्प चुनकर लिखना है। फिर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है, सूरसागर के रचनाकार हैं। तो सूरसागर के रचनाकार आपके सूरदास जी हैं, तो सूरदास लिख देना है, टिक लगा देना है। प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ है, तो प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ आपका धोखा है, तो धोखा लिख देना है, धोखा पर टिक लगा देना है। करूड़ रस का स्थायी भाव आपका क्या है, तो करूड़ रस का स्थायी भाव शोक है, तो शोक पर टिक लगा देना है। शहर में मुख्य चौराहों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो किसान द्वारा, किसान पर टिक करके लिख देना है। फिर आपको टिक करने के बाद फिर आपको दशानंद में समास है, तो दशानंद में आपका कौन सा समास है, तो दशानंद में आपको समास लिख देना है, बहुब्रीहि समास आपका आ जाएगा, तो बहुब्रीहि समास पर टिक लगा देना है। भोलानाथ का असल नाम था, भोलानाथ का असल नाम तारकेश्वरनाथ था, तारकेश्वरनाथ पर लिख देना है, टिक लगा करके आपको। फिर आपका क्वेश्चन सही विकल्प ख़त्म हो गया। फिर बच्चों, आपका सही जोड़ी मिलान करना है, तो सही जोड़ी मिलान करने के लिए आपका आ जाएगा क्वेश्चन। तो सही जोड़ी मिलान करना है, तो सही जोड़ी संस्कृति को मिलाना है ऋतुराज पर, तो ऋतुराज पर मिला देना है। कन्यादान को मिलाना है, तो कन्यादान को भवंत आनंद कौशल्यान पर मिला देना है, लास्ट नंबर। फिर आपको मैं क्यों लिखता हूँ ये अज्ञेय जी का है, तो अज्ञेय पर मिला देना है। फिर आपका आ गया अधिक बोलने वाला, तो अधिक बोलने वाला वाचाल लिख देना है, वाचाल पर टिक लगा देना है। वाचाल पर टिक लगाने के बाद प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं चौपाई छंद में, तो चौपाई छंद में नाच न जाने आंगन टेढ़ा यह लोकोक्ति है, तो लोकोक्ति पर टिक लगा देना है। तो बच्चों, आपको इस तरीके से मिलान कर लेना है। फिर आपको प्रश्न नंबर तीसरा आ गया, सत्य असत्य। तो प्रश्न नंबर तीसरा, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो ये सत्य होगा, तो यहाँ पर सत्य लगा देना है। मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये नहीं है, तो यहाँ पर असत्य लिख देना है। भगवान शाक्यमुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, यह सत्य है, तो हाँ सत्य पर टिक लगा देना है आपको। ये भी आपका सत्य है। फिर आपको पढ़ लेना है बच्चों क्वेश्चन, फिर ये भी आपका सत्य है, तो यहाँ पर सत्य लगा देना है, ये भी आपका सत्य है। तो बच्चों, दूसरा नंबर छोड़ के फिर बाकी सब सत्य सत्य हैं, तो सभी को सत्य सत्य लगा देना है। फिर बच्चों, आपको अगर सत्य असत्य में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो, तो आपको सत्य ही ज़्यादातर लगाना है, ज़्यादातर सत्य ही वाले आते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों, आपको चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, दुख है न चांद खिला रात आने पर, तो बसंत, तो इसमें बसंत ऋतु होगा, तो बसंत ऋतु लिख देना है। फिर बच्चों, आपको लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म में हुआ था, इंदौर में, तो इंदौर लिख देना है। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि थी बेल्जियम, तो यहाँ पर बेल्जियम लिख देना है आपको। फिर बेल्जियम लिखने के बाद आपको यहाँ पर रामपुरा लिख देना है। रामपुरा लिखने के बाद इसको भर देना है यहाँ पर। रामपुरा लिखने के बाद शिव पूजन सहाय भर देना है यहाँ पर। फिर आपका यहाँ पर समास डाट प्रकार के होते हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। सोरठ छंद में डाट चरण होते हैं, तो आपके सोरठ में 4 चरण होते हैं, तो 4 चरण भर देना है। तो बच्चों, आपको इस तरीके से भरना है, आपको आंसर सिर्फ भरना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। फिर बच्चों, आपका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। भगवान शंकर की धनुष किसने तोड़ी थी? भगवान शंकर की धनुष
राम ने तोड़ी थी तो राम यहाँ पर भर देना है। तो एक वाक्य के क्वेश्चन में राम लिख लेना है। कवि के अनुसार ऋतु की आभा डॉट डॉट नहीं है शरद। फिर आपको उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं, तो आपके उपमा अलंकार में 4 अंग होते हैं, 4 अंग लिखना है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कौन सा रस है, तो वीर रस है, तो वीर रस लिख देना है। आपको वीर रस यहाँ पर भर देना है। वीर रस भरने के बाद फिर आपको जापान में हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया, परमाणु बम गिराया गया था, तो परमाणु बम लिख देना है। यहाँ पर आपको परमाणु बम लिख देना है। परमाणु बम लिखने के बाद अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, तो अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है, तो आपको इच्छावाचक वाक्य भर लेना है। फिर यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य भरने के बाद प्रश्न नंबर 6 आ गया। ये 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो छायावादी काव्य के कोई 2 विशेषताएं, तो छायावादी काव्य की 2 विशेषताएं बताना है। भक्तिकालीन काव्य की कोई 2 विशेषताएं, मतलब विशेषताएं बताना है, इसमें भी 2-2 विशेषताएं बता देना है। अदधव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई, तो यहाँ पर इसको लिख देना है। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखना है। तुलसीदास के अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्य की विशेषताएं की बिंदुओं को लिखना है, तो बिंदुओं को लिखना है। 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं भी लिखना है। इसमें महाकाव्य खंड काव्य में अंतर लिखना है, तो महाकाव्य खंड काव्य में अंतर, आपको कहानी एकांकी में अंतर, बच्चों ये ज़्यादातर आते हैं, इनको याद कर लेना है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखना है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखना है। हास्य रस की उदाहरण देना है, एक उदाहरण दे देना है आपको। फिर नाटक और एकांकी में अंतर, देखिए बच्चों आगे आपको नाटक एकांकी में अंतर लिखना है। खंड का महाकाव्य में अंतर आता ही रहता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर आता है, देखिए आ गया है। आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी खटकी, तो आपको कौन सी खटके पूरा लिखना है। क्वेश्चन है आपका, दीर्घ उत्तरी वाले क्वेश्चन आ गए हैं, मतलब अभी। रामवृक्ष बेनीपुरी महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य परिचय पर बिंदु लिखना है, तो 2 रचनाएं और भाषा शैली को लिखना है। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिंहासना क्यों भूल जाता है, तो आपको इसको लिख देना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, रानी एलिजाबेथ की दर्जी की पेशानी का कारण, इसको भी लिख देना है आपको। फिर आपको मुहावरे का अर्थ समझाना है, तो मुहावरे का अर्थ समझा देना है। 15 नंबर का क्वेश्चन, आपको मुहावरे का अर्थ समझाना है। समास का विग्रह का नाम लिखना है और विग्रह करना है, तो आपको अथवा में समास विग्रह दिया हुआ है। अति संयुक्ति अलंकार का उदाहरण परिभाषा लिखना है। गीतिका छंद का लक्षण का उदाहरण लिखना है। संधि और समास में अंतर लिखना है। वाच्य की परिभाषा, वाच्य के प्रकार लिखना है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आ गए, आपको इसमें से पढ़कर गद्यांश को पढ़कर इसमें से प्रश्न उत्तर को छांटना है और शीर्षक को लिखना है। फिर बच्चों आपको अथवा वाला में भी यही दिया हुआ है, इस पहली को पढ़ करके और आपको उत्तर लिखना है। फिर आपको 19 नंबर क्वेश्चन निम्नांकित विषयों पर संवालेखन लिखना है। संवालेखन लिखना है। कोविड-19 पर, पर्यावरण सुरक्षा पर आया हुआ है, तो इसको दोनों में एक पर लिख देना है। फिर आपको निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ प्रसंग व्याख्या, इसको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना है। संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख देना है सही से। निम्नलिखित गद्यांशों पर संदर्भ प्रसंग फिर से व्याख्या गया है 21 नंबर क्वेश्चन में, तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या भी लिखना है। अथवा वाला भी वही दिया हुआ है। फिर लाउड स्पीकर पर आपको पत्र लिखना है गवर्नमेंट के लिए, जिलाधिकारी महोदय के लिए दिया हुआ है, तो जिलाधिकारी महोदय के लिए आपको पत्र लिखना है। भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए, जो भाई बाहर है। फिर निम्नलिखित में से एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में अनुच्छेद कीजिए। आँखों देखा खेल का वर्णन, आँखों देखा खेल का वर्णन। विज्ञान वरदान अभिशाप, मतलब विज्ञान के चमत्कार। फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त हुआ। आपको बच्चों आंसर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, आंसर को भी देख सकते हैं। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको रात में क्वेश्चन अधिक से अधिक मिलते रहेंगे, तो बच्चों रात में एक्टिव रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।